काम करने का तरीका। लिखा। सबसे पहला इसमें क्या काम होगा? प्रिपरेशन, उसको कहेंगे फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या क्या कीजिएगा लिख लीजिए उसको। स्टडी द नेचर ऑफ सॉइल। सबसे पहला काम स्टडी द नेचर ऑफ सॉइल। भाई कैसे करना है, क्या करना बता चुके। दूसरा पॉइंट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। देखो देखो कहाँ पर बैठे थे, देख लो। देख लो जी, है वहां पे चाबी। तिजोरी का ना नहरे। उसके बाद क्या किया, यानी उसको जांचना, पता लगाना। क्लियर है। तीसरा काम, नियर बाय स्ट्रक्चर। तीसरा क्या कीजिएगा, उसके करीब का जो स्ट्रक्चर है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसके बारे में पता लगाना और उसकी हिफाजत करना। चौथा, एक्सपोज्ड लाइव वायर। एक्सपोज्ड लाइव वायर। इन वर्किंग एरिया। है ना। नंगा वायर, लंगा वायर मतलब जिसमें एनर्जी है। एक्सपोज्ड, ऊपर या नीचे जहां पर भी हो, खुला हो, जो आपके संपर्क एक्सेसिबल हो रहा है, तो उसको रोकना है, बैरिकेशन करना है या आइसोलेशन करना है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब। वहां पर अगर आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, 10 फीट से ऊपर है तो कोई बात नहीं है, 10 फीट तक है तो आपको बैरिकेशन कर देना है, और अगर संभव नहीं है तो फिर आइसोलेशन कर देना है। और आइसोलेशन जब करते हैं तो उसका एक ही नियम है कि पहले उससे संबंधित काम को अंजाम देना, ताकि उसके लिए फिक्स टाइम होता है। आइसोलेशन करके छोड़ दिया 3 महीना 4 महीना तक या 3 दिन 4 दिन तक, नहीं, वो एकदम 8 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म। बस समझ रहे हैं। और लास्ट है, अल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रैफिक इज प्रोवाइडेड। अल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रैफिक इज प्रोवाइडेड, यानी डाइवर्शन वगैरह देना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं तैयारी। पहला स्टेप है ये आपके एक्सकवेशन का। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छे से लग रहा कि नहीं? हार्ड नहीं ना लग रहा है? इसलिए बहुत इजी बना दिया हम इसको। पहले पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, फिर मेथड में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको जरा भी दिक्कत हो, इसको उठा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। दूसरा काम, सुपरविजन। कॉमा, वर्क फोर्स एंड इंस्पेक्शन। सबसे पहला इसमें कि जो काम करवा रहा है, एक्सकवेशन जिसके निगरानी में हो रहा है,
उसको हम कहेंगे सुपरविजन, है ना। सबसे पहले वर्क फोर्स पे मत जाओ, पहले सुपरविजन पर जाओ। जो आपका सुपरवाइजर है वही तो मेन है। कोई गलती वर्कर कर रहा है, अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है, कौन जानेगा उसको, कौन सही करेगा उसको? तो फिर तो सुपरविजन जो कर रहा है यानी सुपरवाइजर, दे आर स्किल्डफुल यानी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, दोनों होना चाहिए उसमें। खाली पढ़ा हुआ नहीं हो, प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। बात समझ गए? तो लिखिए, इट इज टू बी इंश्योर्ड that supervisors should have good knowledge and experience of excavation work. तीसरा यानी दूसरा, सॉरी, इसमें दूसरे पॉइंट ना, इसमें TBT, टूल बॉक्स टॉक्स, यानी एकदम बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में, खाली पॉइंट से काम चलेगा। तीसरा, रिस्क असेसमेंट, कॉमा इसी में लिखिए, प्लान ऑफ एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इसकी भी तैयारी कीजिएगा। एंड PPEs to be provided and used. यानी इसमें तीन चीजें हैं। पहला है आपका रिस्क असेसमेंट करना और उसके मुताबिक उसको कंट्रोल करना। दूसरा है अगर कोई इमरजेंसी उत्पन्न हो उसके लिए रेस्क्यू प्रोसीजर अपनाना, तो उसके लिए सारी साधन को उपलब्ध करवाना। और तीसरा चीज है PPE प्रोवाइड करवाना और उसका इस्तेमाल करवाना। अगर ये सब करवाइएगा तो एक्सीडेंट होगा। चौथा, प्रिपेयर चेकलिस्ट, फॉर एक्सकवेशन 2 मीटर और मोर। किसके द्वारा तैयार होता है चेकलिस्ट? चेकलिस्ट कौन बनाता है? कौन बोला रे? सेफ्टी ऑफिसर। हम बताया है? कभी हम बताया है क्या? तो कहां से सुन के आया है? हैं? ये इंजीनियर बनाएगा, हाँ, या सुपरवाइजर बनाएगा या फोरमैन बनाएगा। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तब सेफ्टी ऑफिसर बनाएगा। और समझ गए? और उसको साइन करवाएगा, अप्रूव्ड करवाएगा एरिया मैनेजर से और आपसे, और आप उसी चेकलिस्ट के मुताबिक चेक कीजिएगा काम को कि काम हो रहा है या नहीं। प्रॉपर चेकलिस्ट
अप्रूव्ड होगा तभी ना, जब सही से करके देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो किसी भी काम का पहले चेकलिस्ट बनना है, हर एक काम का। ये मेथोडोलॉजी के अंदर है, ये प्रोसीजर है, और उसको कन्फर्मेशंस तभी उसको माना जाएगा जब अप्रूव्ड होगा, और उसी के मुताबिक सेफ्टी वाला काम करवाएगा, यानी जांचेगा तो इसके मुताबिक हो रहा है या नहीं। आपका काम नहीं है ये। लेकिन अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो अप्रूव्ड चेकलिस्ट किसको आप बोलिएगा? आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, और अगर इन लोग उस लायक नहीं है तो फिर आप ही के पास तो आना है, फिर आप ही का काम उसको करवाना या करना। क्लियर है? चेकलिस्ट कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे आपको। कब बनाते हैं? जब 2 मीटर या उससे ज्यादा का गड्ढा होता है तो चेकलिस्ट होना जरूरी है। उससे पहले का, उससे कम अगर है तो चेकलिस्ट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, मिनिमम पर्सन shall keep inside pit यानी कम से कम वर्कर को गड्ढे में रहना चाहिए, और जो वर्कर्स उस काम से संबंधित नहीं है उसको कहते हैं हम आइडियल वर्कर। हैं तो उसी वर्कर, उसी के वर्कर, लेकिन अभी उनका काम यहाँ पर नहीं है। मेरे स्टूडेंट और भी हैं दूसरे बैच के, उनको भी इसमें बुला लें, जिनकी जरूरत वही न रहेंगे। तो अननेसेसरी उनको उस गड्ढे में डालना मतलब रिस्क बढ़ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपोज जहां पर ज्यादा होगा वहां पर रिस्क ज्यादा है। किस जगह को पहले ध्यान दोगे? जहां पर 1 वर्कर है या जहां पे 10 वर्कर है? तो नेचुरली है कि कम से कम वर्कर रखो ताकि रिस्क कम रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, डेली इंस्पेक्शन of each excavation shall be done by, कौन करेगा इसको इंस्पेक्शन? वही बात आप लोग नहीं समझते। सेफ्टी ऑफिसर बॉस है, वो नहीं करेगा, नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर जो काम करा रहा है उसका इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है, और वो आपके पास लेकर करके आएगा, या आप साइट पर जब जाइएगा तो आप मांगिएगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट लाइए, यानी आज किया है कि नहीं। जब नहीं किया है तो कहां से बना है? नहीं ना बनेगा, कहे नहीं हुआ, रुकवा दीजिए काम, पहले इंस्पेक्शन करो। आप करवाते हैं, करते नहीं हैं। जहां नहीं होगा वहां आपको करना होगा। समझ में आया? आप बॉस है। अच्छा लग रहा है सुन के? तो नॉलेज होना चाहिए गधे, नॉलेज नहीं होगा बॉस बनेगा? क्या लिखे हो? हाँ, शैल बाय द साइड इंजीनियर। और कब कब करेगा? इफ कंडीशन चेंज रैपिडली, मोर ऑफन इफ, ऐसे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, मोर ऑफन इफ कंडीशन चेंज रैपिडली। यही रिस्क असेसमेंट में भी ना है जी, कि जब परिस्थिति चेंज हो तो तुरंत फिर करना है, नहीं तो डेली फिर एक बार काम से पहले उसको करना है इंस्पेक्शन, और उसके बाद काम चालू हो जाएगा। तीसरा आपका काम है प्रिकॉशन ड्यूरिंग जॉब। जॉब के दौरान आपका प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 ड्यूरिंग एक्सकवेशन। नंबर 1 ड्यूरिंग एक्सकवेशन, कॉमा, अगर किसी भी प्रकार का एक्सकवेशन के दौरान
अनएक्सपेक्टेड, जो उम्मीद आपने नहीं किया वैसा यूटिलिटीज अंदर से निकल जाए, तो काम को तुरंत रोक दीजिए और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए। आप बताते हैं वर्कर को, या जो आपके कंसर्न अथॉरिटी है उसको संपर्क कीजिए, और जब तक फिर नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक काम शुरू नहीं होगा। ये ड्यूरिंग द एक्सकवेशन हुआ, तो लिख लीजिए अनएक्सपेक्टेड यूटिलिटीज आर डिस्कवर्ड comma contractor should stop excavation and immediately notify या report a company engineer whose company engineer whose का मतलब whose approval will be required before resuming excavation. Before resuming, RESUMING, resuming माने दोबारा से करना, फिर से करना। Resuming excavation यानी फिर से करने के लिए उसका अप्रूवल जरूरी है। किसका? कंपनी इंजीनियर का, जिसको उसने खबर किया, फिर वही उसको बोलेगा कि ठीक करने के बाद कि अब शुरू करो। दूसरा, ध्यान दीजिएगा प्रिकॉशन में हैंड टूल्स के ऊपर, हैंड टूल्स एक्सकवेशन लिखिए। जब आप मैनुअल एक्सकवेशन कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर लिखिए हैंड टूल एक्सकवेशन यानी मैनुअल एक्सकवेशन। whenever the presence of underground pipes cables vessels lines is suspected यानी सस्पेक्टेड माने मिल जाना, पता चल जाना। हाँ, they shall be exposed by hand tools. They shall be exposed by hand tools. Is required within 10 feet. Required within 10 feet. ठीक है ना? And hand tools should be insulated. And hand tools should be insulated. यानी इंसुलेटेड रहेगा तो गलती से भी अगर करंट पे पड़ गया तो इसको नुकसान नहीं होगा। अब आइए मैकेनिकल एक्सकवेशन यानी मशीन एक्सकवेशन। इसमें प्रिकॉशन क्या लीजिएगा? when the location of all utilities or a structure have been established
या नोन यानी मिल गया, पता चल गया, एस्टैब्लिश्ड बाय सरफेस मार्कर्स, और हैंड एक्सकवेशन, यानी जब आपका अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का पता चल जाता कि यहाँ पर है, तो उस एरिया को सरफेस मार्कर यानी घेर देते हैं, मार्कर लगा देते हैं कि ये यहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, या फिर मैनुअल एक्सकवेशंस के द्वारा उसको एक्सपोज कर देते हैं और काम करते हैं, या फिर बंद रखते हैं तो उसको घेर करके छोड़ देते हैं वैसे ही। उसके अलावा वहाँ से हट करके या उसको हटा कर करके जो वहाँ पर नेचर है उसके मुताबिक जैसा जॉब है, जैसे मान लीजिए हमको अभी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो दूसरी जगह हम हैंड एक्सकवेशन नहीं करेंगे, वहाँ मैकेनिकल का काम अपना शुरू कर देंगे। इसको घेर दिया इतना, इसको लास्ट में करेंगे, या शुरू में करना उसी वक्त कर करके और उसको जो रीस्टोर कर दिया, मार्कर से उसको घेर दिया, फिर दूसरी जगह अपना काम कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉमा मशीन एक्सकवेशन यानी मैकेनिकल एक्सकवेशन, मैकेनिकल एक्सकवेशन में कॉमेंस शुरू करना, में कॉमेंस अंडर क्लोज सर्विलेंस यानी निगरानी, SURVEILLANCE सर्विलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर का इन्वर्टेड एस में लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स सुपरवाइजर। और फिर जहां पर आप मैकेनिकल एक्सकवेशन करा रहे हैं वहां पर क्लोज सुपरविजन में उस सुपरवाइजर के यानी कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर के निगरानी में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिकॉशन, मटेरियल्स मस्ट बी प्लेस्ड no closer than कितना 2 feet from the edge of the excavation. Next, अब वहीं पर तो माल ना गिरा रहेगा, डिस्पोज कीजिएगा ना, हाँ, तो उसके लिए डिस्पोजल एरिया को पहले डिफाइन कीजिए, कहाँ फेंकना है माल को, जो सुरक्षित हो, सेफ हो। तो लिखिए द डिस्पोजल एरिया हैज बीन डिफाइंड, disposal area has been defined, comma made safe and manner of disposal is defined. Manner of disposal is defined. Manner of disposal is defined. Manner of disposal क्या है जी? Manner of disposal is defined. क्या है ये? समझे? हाँ, ठीक है। हाँ, उसको बताएंगे क्या कि आपको यहाँ पर आकर करके इतना देर पर लेकर के चले जाना है, ये मैनर है। यानी मैनर बताया कि आपका डिस्पोजल तरीका क्या होगा। एक तो डिस्पोजल करना है, उसके लिए सेफ जगह बनाना है, और मैनर यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप फ्रीक्वेंसी पैदा कीजिए कि हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, 3 घंटे पे ज़रूरत के मुताबिक जैसा डेब्रिस आपका निकल रहा है उसके हिसाब से उसका आप फ्रीक्वेंसी बनाइए। वही कहते हैं मैनर ऑफ डिस्पोजल डिफाइन, उनको बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल इक्विपमेंट
सारे इक्विपमेंट्स के बारे में, कॉमा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड मशीनरी used for excavation and machinery used for excavation shall be tested validated and connected through ELCB. Connected through ELCB. या GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर. क्लियर है? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्सकवेशन is more than 5 meter ensure इसे लिखिएगा, adequate means of communication, adequate means of communication and proper ventilation. क्लियर है? 15 या 18, 15 मिनिमम मानिए ना, उससे ज़्यादा अगर गहरा होता है एक्सकवेशन तो वहाँ पर कम्युनिकेशन और वेंटिलेशन पर्याप्त करना होगा. कम्युनिकेशन का तरीका जो आपको बताया कन्फाइंड स्पेस में, वही तरीका आप इसमें अपना सकते हैं, इनमें से कोई भी. वेंटिलेशन बताया उसमें, वही तरीका इसमें आप अपना सकते हैं, जिसको आप कहते हैं एडिक्वेट वेंटिलेशन. ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट इज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सकवेशन comma the area will be restored. यानी फिर से पहले की तरह कर देना. क्लियर है? यस सर. अब आइए शोरिंग के बारे में, यानी सपोर्ट देना. नेक्स्ट स्टेप शोरिंग. लिखिए, ट्रेंचेस यानी गड्ढा जिसकी चौड़ाई से ज्यादा ना हो, 1.2 मीटर्स और डीपर. वन 1.2 मीटर्स यानी 4 फीट और डीपर मस्ट बी शोर्ड, यानी उसको शोरिंग करना जरूरी है. मस्ट बी शोर्ड, SHORED, और या sloped back to the angle of repose, to the angle of repose. Full stop. Any excavation, कोई भी excavation in unstable ground, यानी जिसका मिट्टी B और C हो, वो अनस्टेबल है, बस समझ गए, will require shoring और sloping. ये भी सॉलिड तरीके से समझ जाइए एकदम. जो भी B और C ग्राउंड यानी सॉइल है, वहां शोरिंग और स्लोपिंग मस्ट है, कोई भी एक्सकवेशन. दूसरा पॉइंट, ट्रेंचेस 1.2 meters or more in depth
must have ladders so that implies, इन्वर्टेड एस से लिखिएगा implies, lateral travel, lateral किसको बोलिएगा? lateral किसको बोलते हैं? lateral travel, lateral ऐसे होगा कि ऐसे होगा? ऐसे। नहीं पता है, वो तो वर्टिकल हुआ। खड़ा होगा तो lateral। हाँ, एक ही चीज है, lateral travel, lateral travel to a ladder does not exceed 7.5 meters, यानी 25 फीट। And ladder should be safety requirement. Should be safety requirements. यानी लैडर पढ़िएगा, उसमें जो लैडर सेफ्टी है समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि कोई भी 4 फीट या उससे ज्यादा अगर गड्ढा है तो लैडर चाहिए, और मैक्सिमम लैटरल ट्रेवल यानी गड्ढा 25 फीट से ज्यादा पर नहीं, लैडर काम नहीं करेगा, यानी 25 फीट पर लैडर लगना चाहिए। हर 25 फीट पर दूसरा लैडर लगेगा, और जिस 25 फीट पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं वहां पर एक गार्डरेल सिस्टम के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार कीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखा है टावर, एयरटेल का, रिलायंस का या किसी का, उसके बीच बीच में देखिएगा कि एक घिरा हुआ जगह बना हुआ है ना? ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, और उस जगह को हर 25-25 फीट पर इसी तरह से वो घिरा हुआ है गार्डरेल के साथ, ताकि कोई आदमी थक जाए या चक्कर आ जाए या सामान रखने का हो तो उस जगह का प्रयोग कर सकता है। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन नेक्स्ट में ऑल एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, all adequate supply of materials delivered to the site, delivered समझते हैं ना? हाँ, पहुंचा देना, delivered to the site, SITE, before the excavation work is to be begin, before the excavation work is to be begin, यानी काम शुरू होने से पहले सारा सामान जो जरूरत का है, जैसे टिम्बर, जैसे शोरिंग टिम्बर, जैसे गार्ड, जैसे प्रॉप्स, बैरिकेड्स, लैडर्स, या जो भी चीज़ें की ज़रूरत है काम में, वो सब पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज materials used for sheeting, sheet से sheeting, comma shoring और bracing, bracing must be in good condition. All materials used for sheeting, shoring और bracing must be in good condition. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. और लिख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है सेफ एक्सेस।
इसको फिर बनाना है आपको। नंबर 1 यानी गड्ढे में उतरने के लिए, निकलने के लिए रास्ता। तो लिखिए प्रोविजन ऑफ सेफ means of access and egress to workers. Provision of safe means of access and egress to workers. Such as जैसे लैडर, इसका इस्तेमाल एक्सेस में है, कॉमा स्टेयर केस। स्टेयर केस और लैडर में फर्क जानते हैं? लैडर मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, और भी चीजें हैं जो बताएंगे स्टेयर और लैडर में। कॉमा स्लोपिंग, कॉमा बेंचिंग, ETC, ये भी एक्सेस का काम कर रहा है। कॉमा स्लोपिंग, बेंचिंग, ETC, ठीक है। दूसरा डेप्थ ऑफ पिट। डेप्थ ऑफ पिट मोर देन, अरे गड्ढे का गहराई, डेप्थ ऑफ पिट मोर देन 2 मीटर, सॉरी 2 फीट, यानी 2 फीट को अगर हम 600 mm बोले तो होगा? मेरा मुंह से ताके लगता है, हो जाएगा? काहे हो जाएगा बताओ, कैसे करेंगे? 1 इंच बराबर कितना mm? नहीं जानते हैं क्या जी? 1 इंच बराबर 25 mm। 1 फीट बराबर 12 इंच। तो 12 इंच इंटू 25 कितना होगा? 300। 1 फीट 300 mm हुआ, तो 2 फीट कितना होगा? तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? है mm या फीट, 2 फीट से ज्यादा अगर है, इज हैविंग हार्ड बैरिकेशन। फुल स्टॉप। ये एक्सेस का बैरिकेशन है, ये एक्सकवेशन का बैरिकेशन नहीं है। बात समझ में नहीं आया? हाँ, जैसे ये गड्ढा है, इस गड्ढा को का अगर गहराई 2 फीट से ज्यादा है, तो ये जो एक्सेस आप इस पर बनाया है, ये चलने के लिए पटरा डाल दिया है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो इसको आपको यहाँ पर पोस्ट खड़ा कीजिए, यहाँ पोस्ट खड़ा कीजिए, यहाँ खड़ा कीजिए, यहाँ खड़ा कीजिए। इस पर आप एक हैंडरेल डालिए, इस पर एक आप हैंडरेल डालिए। बस समझे? गिर गया आदमी, इधर से जा रहा है, अगर वो गिरा तो बच न जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेनी सीजन a special precaution shall be taken through
बैरिकेशन and luminous warning sign. Through proper barrication and luminous warning sign and proper access, बरसात के समय में कीचड़ कादो बहुत जगह पैदा हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में तो और हो जाता है। तो उस जगह को सेफ बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे जगह जो जहां पर खतरा ज़्यादा है सबको बैरिकेड कर दीजिए और वहां पर साइन बोर्ड लगा दीजिए लुमिनस, जो दिखने वाला हो। चूँकि बदली है, अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो साइन हो लुमिनस हो, चमकने वाला हो, और एक्सेस सुरक्षित बना दीजिए काम की जगह पर पहुंचने के लिए, या जहां आप भेजना चाह रहे हैं, जिधर से निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सेस का प्रयोग कीजिए। तो इधर उधर ना जाएगा, आदमी घेरा हुआ भी है, एक्सेस भी बना दिया है, तो इससे बच जाएगा। गड्ढा है, कादो है, कीचड़ है, बहुत सारा चीज है, कहीं वायर निकला हुआ है, कहीं कुछ है, तो समझ गए। एंड नेक्स्ट, ensure proper passage over the excavation. Over the excavation to move from one bank side to other. To move from one bank, bank माने किनारा, one bank side to other with minimum two grating, GRATINGS, grating meshed, MESSED, meshed माने जुड़ा हुआ, on horizontal members with guardrail. समझे इसको? ये वही चीज है जो आपको बता चुके और ये आपके सामने है। यानी ओवर एक्सकावेशन जब आपको क्रॉस करना है, यानी एक्सकावेशन के इस कोना से, इस किनारे से दूसरे किनारे में अगर आपको जाना है, तो आपको दो ग्रेटिंग यानी दो प्लैंक्स, पटरा, ग्रेटिंग का मतलब पटरा इस्तेमाल करना है। मेस्ड माने आपस में जुड़ा हुआ, और उस पर गार्डरेल लगा हुआ, ताकि एक कोने से दूसरे किनारे पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर सुरक्षित ढंग से एक्सेस कर सके, पहुंच सके। क्लियर है? फांद के नहीं जाना है। अगर कम गहराई है, कम चौड़ाई है, तब भी आपको उसके लिए एक्सेस प्रॉपर बनाना होगा। यही तो सेफ एक्सेस है। क्लियर है? तो इतना ही आज रहने दिया जाए।